अब सेकेंड फेज देखते हैं। फेज 8, एडवांस प्राइस एक्शन। फर्स्ट देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड। सेकेंड देखेंगे लिक्विडिटी। थर्ड देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। सप्लाई और डिमांड जोन देखते हैं। जैसे मार्केट ये एक सप्लाई है इसका पूरा, ये एक कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट करने लगी। फिर ये जो ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से जो पूरा कंप्लीट डिमांड है, यहीं से सेम डिमांड जितना यहाँ से डिमांड आया है, ये वाला सेम डिमांड यहाँ पे सेम डिमांड यहीं पे आएगा। और डिमांड इसके अंदर से जैसे मार्केट मेरा यहाँ से आ रही, यहाँ से, तो नेक्स्ट टाइम ये फिर से जब ये ब्रेकआउट देगी तो मार्केट यहाँ से ये वाला पूरा आ जाएगा, यहाँ पे सप्लाई इसका आ जाएगा। और लिक्विडिटी देखते हैं। लिक्विडिटी जैसे स्टीप स्टीप मार्केट में जैसे ऐसे कैंडल को लिक्विडिटी बोलते हैं, और ऐसे भी कैंडल को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये सेम कलर का जब ये आएगा, जैसे एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ये अगर सेम कलर का लिक्विडिटी सेम कलर का कैंडल है ग्रीन, ये भी ग्रीन रहेगा, इसका विक या फिर बॉडी ले सकते हैं, ग्रीन रहेगा, तो ये $2 लिक्विडिटी बोलते हैं इसे। $2 लिक्विडिटी। अगर ये सिंगल कलर का रहेगा, एक रेड रहेगा और एक ग्रीन रहेगा, तो इसको बोलते हैं $1 लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं, जैसे एक इनिशियल कैंडल, IFC कैंडल, एंडिंग कैंडल, जो इसके बीच में गैप बना है बड़ा सा, बीच टाइप का, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से बाइंग ऑर्डर आया है, तो ये एक ऑर्डर का ब्लॉक है। यहाँ पे मोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है, और यहीं से ऑर्डर क्रिएट हुआ है, और इसे बोलते हैं FBG। जो ये इस कैंडल के विक्स के हाई और विक के हाई और इस कैंडल के विक के लो को, बीच के गैप को FBG बोलते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज 9, रिस्क मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये सब इसके ऊपर के पेज अगर आपको कंप्लीट आता है, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपका रिस्क मैनेज रहेगा तो आप मार्केट का नॉलेज कम भी रहेगा तो आपको थोड़ा चल जाएगा, पर रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब हो रहेगा आपका तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जैसे कि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल का जैसे मेरा 10,000 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल का पर ट्रेड 1% से लेके 2% तक का रिस्क होना चाहिए। और ये रिस्क है, यहाँ पे रिवार्ड रिवार्ड देख सकते हैं कि अगर 1% का है तो हम 2% का रिवार्ड लेंगे, और 2% का रिस्क है तो मेरा 4% का आएगा रिवार्ड। ये मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं 1:1.5 लेता हूँ तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। अगर 1:2 का लेता हूँ तब पर भी मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा। पेज 10 पे चलते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
इसमें जब हम अपना रियल मनी अपने रियल ट्रेड में यूज करते हैं तो हम लोग के अंदर ये फियर आता है, ग्रीड आता है, होप होता है, रिग्रेट होता है, फोमो होता है, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। फियर रहेगा आपको कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें सब आ जाएगा। ये आर्डर ब्लॉक है। मेरा आर्डर ब्लॉक है यहाँ से, और ये मेरा बाइंग साइड का मेरा यहाँ से प्लान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको अगर फियर रहेगा तो डर रहेगा मार्केट में कि ये मेरा यहाँ से मैं अगर ट्रेड लेता हूँ यहाँ से, और मेरा एस एल यहाँ इस पॉइंट पे रहेगा, और मेरा एंट्री ये लेवल रहेगा, और मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ तक रहेगा। फियर आएगा कि मैं एंट्री लूँ या ना लूँ, ये फियर हो गया। ग्रीड आएगा कि अगर मैं इस ट्रेड में अपने ट्रेडिंग कैपिटल का पूरा 3% या 5% तक कैपिटल यूज कर दूं तो मेरा रिस्क रिवार्ड एक ही बार डबल या ट्रिपल हो जाएगा। सॉरी, मेरा प्रॉफिट एक ही बार में डबल या ट्रिपल हो जाएगा। होप ये होता है कि यहाँ से मार्केट जाएगा। ये अगर आप अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड कर पाएंगे तो होप रहेगा कि मार्केट यहाँ 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 तक यहाँ से जाएगा जाएगा। पर अगर अच्छा आपको ऑर्डर ब्लॉक एक लेवल पे नहीं मिलेगा तो एक फेल हो जाएगा। लिया, और मतलब मेरा एनालिसिस यहाँ से था कि अब बाइंग का, पर मेरा ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं, तो मुझे रिग्रेट रहेगा कि। और फोमो, फोमो इसे बोलते हैं कि मैं ट्रेड ले लिया इसके अंदर, ऐसे ऐसे मार्केट स्लो स्लो कंसोलिडेशन करके ऐसे ऐसे करके जा रहा है, और मुझे पता है कि मेरा यहाँ तक जाएगा, मुझे दिख रहा है, पर अंदर से एक डर है कि मेरा मार्केट यहीं जाए, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, मैं यहीं पे ट्रेड को अपना एग्जिट कर दूंगा। ये फोमो होगा। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मेरा 2 ट्रेड पर डे का है, और मेरा एक ही दिन में दोनों एसएल हो गया। रूल है कि मैं एक और दोनों एसएल हो जाएगा तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, या फिर 2 ट्रेड के अलावा मुझे ट्रेड नहीं लेना है। तो रिवेंज ट्रेडिंग में होता है कि ये अपना सारा जो रूल बनाए हो अपना ट्रेडिंग का, वो सब भूल जाओगे, और यहाँ पे रिवेंज रिवेंज ट्रेड करने लगोगे कि मुझे ये 3rd ट्रेड लेते हैं, इसमें मैं अपना जो एस एल है पूरा इसका वो एक ही बार में टीपी में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये होता है कि आपको यहाँ तक टीपी मिल गया, तब पर भी आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं मार्केट का कि ये भी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अगर आपको मतलब आपके पास कुछ लॉजिक है या फिर रीज़न है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का, तो आप होल्ड कर सकते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं, इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं, या फिर एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस के साथ अगर जा रहे हैं ऊपर तो अच्छा है, या फिर आप यहाँ से केवल लग रहा है जाएगा ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता है लगने वाला बात। और इसमें ट्रेड प्लान भी होता है, जैसे ये बताया मेरा दो दो ट्रेड पर डे का हो गया, इसको ट्रेड प्लान बोलते हैं। जर्नल भी होता है, जैसे आप कहाँ पे एंट्री लिए, एंट्री किस बेस पे लिए, रीजन क्या था ट्रेड लेने का। और सेकेंड ले सकते हैं कि एस एल या टीपी, इमोशन ले सकते हैं। पेज 11 में देखते हैं, इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, जैसे फॉरेक्स में, स्टॉक में, इंडेक्स में, या फिर क्रिप्टो में, ऐसे आप चूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपका कौन सा रहेगा, जैसे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे,
30 मिनट पे, अब जो आपको लगेगा कंफर्टेबल टाइम फ्रेम रहेगा आपको उसमें यूज कर सकते हैं। एंट्री रूल क्या होगा? रूल जैसे कि मैं बीजी पे करूँगा ट्रेड, या फिर ऑर्डर पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, या फिर रिवर्सल पे, फिर ये ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे, जैसा आपको रूल लगेगा। स्टॉप लॉस रूल क्या रहेगा? जैसे पर पर ट्रेड पे 1% का लेना है या फिर 2% का ऐसा लेना है। ये ट्रेडिंग कैपिटल पे डिपेंड करता है, ये आपका कितना बढ़ेगा। 2% का रिस्क लेते हैं या फिर टारगेट रूल क्या रहेगा? 1% का 1:2 का रेशियो, 1.5 का रेशियो, रेशियो 1.5। एग्जिट रूल क्या रहेगा आपका? और रिस्क रूल ये रहेगा, रिस्क में आ जाता है यहीं पे। एग्जिट में आपको ट्रेल करेंगे, ट्रेल या डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट आप पीपी यूज करेंगे। फेज 11 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फेज 12 में बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग में आपको ये जितने भी आप सभी पढ़े हैं फेज 11 तक, वही सब आपको प्रीवियस चार्ट में आपको यूज करके देखना पड़ेगा, या फिर सर्च करेंगे कि क्या विन रेट मेरा, अगर मैं जैसे ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा स्ट्रेटजी है कि मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लूँगा या फिर बीजी पे ट्रेड लूँगा, तो मेरा विन रेशियो कितना है। विन रेशियो ओबी पे, बीजी पे, इसको मार्केट में 100 से 200 बार बैक टेस्ट करेंगे, विन रेशियो इसका निकालेंगे। और एवरेज विन क्या आ रहा है? ये बीजी ऑर्डर ब्लॉक का एवरेज विन, जैसे कि एवरेज विन में आप ले सकते हैं कि मुझे 1:1.5 का बार बार मिल रहा है रेशियो, या फिर 1:1.2 का मिल रहा है रेशियो, 1:1.5 का मिल रहा है, या फिर 1:1.2 का। ये टू में मुझे 100 ट्रेड में 20 ट्रेड मुझे 1:2 का मिला, और मुझे 80 ट्रेड मुझे 1:1.5 का मिला। तो मैं ये इस इस रेशियो पे मैं ज़्यादा वर्क करूँगा, या फिर मेरा टी एसएल क्या हो रहा है? एसएल देख, एवरेज एसएल देखेंगे। जैसे यहाँ पे लेते हैं 50 लेते हैं यहाँ पे, 50 होगा इसका एवरेज स्टॉप लॉस। एवरेज स्टॉप लॉस में आपका 30 स्टॉप लॉस हुआ, इसमें प्रॉफिट फैक्टर में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या हुआ, ये सब आप जोड़ सकते हैं। पेज 30 में पेपर ट्रेड करेंगे। अगर आपको फॉरेक्स में करना है तो आप एक्सएम में यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो में करना है तो डेल्टा एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। और स्टॉक में करना है तो आप कोई भी धन, जीरोधा, प्रो, ऐप यूज कर सकते हैं। इसमें पेपर ट्रेड के लिए अभी आपको केवल इसमें सीखना होता है कि एएसएल कैसे लगाएं, टीपी कैसे यूज करते हैं या फिर कैसे लगाएं, या फिर एग्जिट कैसे करते हैं, ये सब सीखना है आपको। इमोशन देखना है। ये जनरली ये पेपर ट्रेड में इमोशन इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, पेपर मनी में। अ, इसलिए इसमें उतना अच्छा नहीं फील होता है। अगर आप इसमें 80-20% भी आप अगर इसमें अच्छा है, अगर आप रियल मनी से जब ट्रेड करेंगे तो इमोशन आपका थोड़ा इम्बैलेंस होगा। फिर आ गया आपका फेज 14। फेज 40 में लाइव ट्रेडिंग आप देखेंगे।
पेपर ट्रेड में पहले आप जो भी आपको अपना रूल रूल बनाए हैं या फिर जो भी आप लर्न किए हैं उसमें पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रॉफिट की ओर देखेंगे। पेज 50 में आप आपको कंप्लीट आपको लर्निंग में 1 से 6 मंथ जाएगा। पेपर ट्रेड अगर आप यूज करेंगे तो उसके बाद 6 मंथ उसमें भी ऐड कर सकते हैं। 6 मंथ पेपर ट्रेड में भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद 6 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना रियल मनी से। लाइव ट्रेड से जा सकते हैं। और इसमें आपको पूरे दौरान में ये सब लर्निंग के टाइम में डेली आपको 2 से 3 घंटा तक आपको लर्निंग टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि लर्निंग में आप क्या देख सकते हैं कि कोई भी थ्योरी पढ़ना ऑर्डर ब्लॉक का, फिर बीजी का, फिर लिक्विडिटी का, फिर सप्लाई डिमांड, जो भी आप यहाँ पे सीखे हैं, या फिर कोई भी हैमर का, कैंडल का कैंडल का आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लाइव चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हैं डेली 1 टू, इसमें 30 मिनट ले सकते हैं। इसमें 45 मिनट ले सकते हैं जनरली। हो जाएगा कंप्लीट इसमें 1 मिनट पे आप करेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो लाइव का हो गया। और बार बार रिप्ले या फिर रिप्ले प्रैक्टिस करेंगे। ये मैनुअल होता है, जैसे अपने से आपको एनालिसिस करना होगा। 30 मिनट देंगे, काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं बैक टेस्टिंग में आप बने हुए चार्ट पे आपको सर्च करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, ये सब जितने भी रूल आप पढ़े हैं बैक टेस्ट कर सकते हैं बने हुए चार्ट पे। और थर्ड में इसमें नेक्स्ट आप जनरल ट्रेड जनरल लिख सकते हैं। बस इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको अच्छे से टाइम देना होगा मार्केट को, और डेली 2 से 3 घंटा लर्निंग में देना होगा। और एक रूल सेट करना होगा आपको ट्रेड का। इसमें आपको कितना ट्रेड पर डे करना है, सेल के विथ के सेल 1%, 2%। और आगे और हम आपको ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सब क्या लर्न करना है, कहाँ क्या क्या देखना होता है मार्केट।